सोल्यूशन तभी के तभी नहीं था। ये सारी चीजें इसीलिए बोली जाती है, भाई दिमाग के बारे में कोई बात हो, फटाक से ब्राह्मी और ओमेगा 3 के बारे में दिमाग में विचार आ जाना चाहिए, ताकि एक सेकंड में आप उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, राइट? अगर थिंक अबाउट द सेम थिंग ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको खुजली की प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्टर बोलता है खुजली के लिए तो मुझे याद नहीं, मुझे रोजाना बुखार के लिए बंदे आते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा, कल आओ। आप कल पैसा खर्च करके दोबारा जाओगे उसके पास? वैसे ही सेम चीज, किसी को जरूरत है तो उसी वक्त सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन इमीडिएटली आपके पास आना चाहिए, इसीलिए आपको तैयार होना है, उसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और इस मॉड्यूलर ट्रेनिंग की वजह से आपको हर दिन सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स की वजह से आसानी से सीखने का भी मौका मिल रहा है, राइट? पहला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, मोनी जी का है, मैम हार्ट अटैक पेशेंट को 3 महीने हो चुके हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हो। आप हमारे प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करो, धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करना, एक साथ लोड मत बढ़ाना। लेकिन हार्ट अटैक, लेकिन कोई सर्जरी वर्जरी नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखिए। हार्ट अटैक अगर आया है, जैसे बेसिकली उनको ऑलरेडी कुछ मेडिकेशन के साथ दिया गया होगा। आप जैसे ओमेगा 3 एक बेसिक है, ठीक है, ओमेगा 3 प्रोटीन जैसे तत्वों के साथ थोड़े थोड़े करके शुरुआत करो, फिर जरूरत के हिसाब से एक दो चीजें बढ़ा सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो 3 महीने के बाद। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझा, 3 महीने के बाद ही हम दे सकते हैं। वेरी नाइस, thank you so much, thank you so much all of you for patiently listening and okay मैम स्टंट पड़ा है क्या? स्टंट पड़ा है किसी ने? मोनी मैम स्टेंट स्टेंट स्टेंट, ओके, हार्ट में स्टेंट लगा है, डेफिनेटली ओमेगा 3 इज द सेफ ऑप्शन, डेफिनेटली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग खुद अस्पताल में ओमेगा 3 ही देते थे तो पेशेंट्स को, स्टेंट और एंजाइना के बाद भी तो डेफिनेटली दिया जा सकता है। गठिया के प्रॉब्लम्स 3 महीने आराम नहीं है, 3 महीने से ले रहे हैं, आराम नहीं। आप उनको ऑर्थोडॉक, कुर्की डॉक, फिर ओमेगा 3, इन 3 का सेवन कर मिला के कीजिए, साथ ही साथ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के2, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के दीजिए। और उनको बोलिए हल्का फुल्का फिजियो, अगर चल फिर नहीं पा रहे तो फिजियोथेरेपी, अगर चल फिर पा रहे हैं तो ऑयल डाल के लिमिटेड कपड़ों के साथ सन के सामने एक्सपोज कीजिए, और हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम करना ना भूलिए, डेफिनेटली ये ठीक हो जाएगा। बेरीडॉक शुगर पेशेंट, नहीं 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 नहीं, देखो शुगर पेशेंट के लिए 3 है, एक है सिबोकडॉक, दूसरा है नोनीडॉक, तीसरा है गिलोय के जूसेस जो आगे हम देखेंगे। बेरी और शॉर्ट स्मूथ दोनों के अंदर फलों की गुणवत्ता के साथ हल्के फुल्के शुगर की मात्रा है, तो कई बार ये शुगर को स्पाइक करवा देती है, तो उनको हम शुगर वाले पेशेंट से दूर रखें, ठीक है? हार्ट की सर्जरी हो गई है, उसमें अपने आपने प्रोडक्ट दे सकते हैं 3 महीने से 4 महीने के बाद। और वो भी देखो कोई भी सर्जरी पेशेंट को किसी भी वक्त आप देते हो ना, मेक श्योर हर हफ्ते फोन करके पूछो तबीयत कैसी है। कई बार जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं ना, कई बार रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है अगर सर्जरी वगैरह हुई है, या फिर वो हाई डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के साथ है। तो आप सर्जरी के डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, 3 से 4 महीने बाद आप दे सकते हो, लेकिन पूछना है, लोगों के साथ कनेक्ट होना है, और चीजों को परख के अब्जॉर्बिलिटी के साथ जो सेफ है वही देना, ठीक है? चलिए, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले सकते, हमारे पास हो गया समय की पाबंदी। कल मैं फिर से आऊंगी, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।